तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबके पास गवाही है, सबके पास गवाही है। 2023 में प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया है। आमीन। 2024 और भी अद्भुत आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, शुक्रिया करेंगे कि परमेश्वर ने 2023 हमारी जिंदगी में जो भी किया उन बातों को स्मरण करेंगे और परमेश्वर को शुक्रिया कहेंगे। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि 2023 में हर एक काम में प्रभु ने आशीष रखा, और सबसे बड़ी बात, हम जिंदा हैं। 2023 में बहुत सारे लोग नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए, कोई स्वर्ग गया, कोई नरक गया, चला गया, लेकिन हम लोग जीवित हैं और हमें अवसर मिला कि हम आराधना करें, स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। आमीन। और बाइबल कहती है ये भी परमेश्वर की दया है कि आपको जीवन मिला है। प्रभु का वचन कहता है कि ये उसकी महाकरुणा का फल है कि तुम जिंदा हो। अगर आज मैं जिंदा हूं तो मुझे सोचना है कि प्रभु तूने मुझे जीवित रखा, मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे कैसे जीना है। मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया, करीब 7 या 8 साल पहले, पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे जब एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो रात को 11:30 बज रहे थे। मैं पल्सर बाइक पे था, तो मेरे बाइक के आगे अचानक से डॉगी आ गया और डॉगी के ऊपर मेरी बाइक चली गई और मैं पलटियां खा के गिर गया। मैं प्रार्थना करके ही आ रहा था और मैं अकेला था। प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे उस दिन, मैं अकेला था। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो रात को 11:30 बजे रोहतक रोड पे कोई भी आराम से कार ड्राइव नहीं करता है। 100 से ऊपर रफ्तार में लोग गाड़ियां चला रहे थे। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मैंने अपने शरीर की परवाह नहीं करी, मैंने कहा पीछे मुड़ के देखूं तो सही कौन सी गाड़ी मेरे ऊपर आ रही है। और मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो मैंने ऐसे देखा कि जैसे एक दूत खड़ा है और उसने गाड़ी के बोनट को ऐसे पकड़ लिया और गाड़ियों की ब्रेक लगी और गाड़ी पीछे से उठकर ऐसे नीचे गिरी। लाइन से गाड़ियां रुक गई और उसके बाद लोगों ने साइड में बाइक लगाई, कार वाले उतर के आए और मुझे उठाया। मैंने तब भी कोई चिंता नहीं करी, मैं धन्यवाद कर रहा था। मुझे लगा मेरे पैर नहीं रहा है, मेरा आधा पैर कट के गिर गया। मैंने देखा पैर तो यही है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे बिठा दो। पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे मुझे बिठाया गया और मैंने सबको कहा थैंक यू, अब आप लोग जाइए, मैं देख लूंगा, हॉस्पिटल चला जाऊंगा। मैंने किसी को फोन नहीं लगाया, मैंने वचन निकाल के भजन संहिता 91 पढ़ना शुरू किया। मेरे आंसू आ रहे थे और मैंने कहा धन्यवाद मैं जिंदा हूं। उसी दिन से सोच लिया अब तो खुदा ही जीवन तेरा है, पूरे तरीके से तेरे लिए जीना है, समझना है आपको और मुझे। मैं उस दुर्घटना में मर सकता था और मैं मर जाता तो मेरी पत्नी अकेली होती, मेरे बच्चे अकेले होते। आज वो एंजॉय कर रहे हैं, वो इसको फील नहीं कर सकते क्योंकि मैं सामने हूं। 1 महीने के लिए इनको छोड़ के चला जाऊंगा तो शायद ये फील करें कहां गया। जब तक हम साथ में रहते हैं हम फील नहीं करते परमेश्वर की दया को, लेकिन जब कुछ हो जाता है तब हमें फील होता है। क्यों ना हम फील करें कि प्रभु मैं जीवित हूं। शायद मैं मर जाता, शायद ये साल मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मैं खत्म हो चुका होता, लेकिन अगर मैं जीवित हूं, अब मैं महसूस करता हूं तो मुझ में काम कर, मेरे द्वारा काम कर। मैं तेरी गवाही को लेके जीना चाहता हूं। आमीन। मेरे साथ कहो प्रभु मैं तेरी गवाही लेके जीना चाहता हूं। तो आज हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। आज का दिन धन्यवाद का दिन, पूरा दिन कलीसिया में नहीं, कलीसिया खत्म होने के बाद जब आप अपने घर निकल के जाते हैं तो अपने घर जाते हुए भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपनी कार में होते हैं, बाइक पे होते हैं, पैदल होते हैं, मार्केट में होते हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। अपने कपड़ों को देखते हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। जब खाना खाते हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। जब आप घर में काम कर रहे होते हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। अपनी एक एक छोटी छोटी चीजों को देख के प्रभु को धन्यवाद करें। अपने पैसे को गिनते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। नौकरी कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। आप चंगे हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। छोटी छोटी बातों के लिए यहीं से हम प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। आज के दिन लोग
तैयारी कर रहे होंगे। आज शाम को हम जश्न करेंगे। हमारा जश्न अभी बाकी है। ये लोग अपना जश्न करके खत्म कर रहे हैं। हम ऐसा जश्न मनाने जा रहे हैं जो अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। ये 2023 में ही खत्म करेंगे। हम अनंत काल तक जश्न करेंगे। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, मेरा आनंद खत्म नहीं होगा। बोलो, मेरी पार्टी खत्म नहीं होगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये लोग तो खत्म करेंगे 23 की रात। हमारी पार्टी तो अनंत काल तक चलेगी। हालेलुया। आप इस बात को नोट कर लीजिए। आज इस साल आप रोए होंगे, अगले साल के लिए प्लान कर लो, मुझे रोना नहीं है। पड़ोसी को बोलो, मुझे रोना नहीं है। पड़ोसी को बताओ, रोने का टाइम गया भाई। भजन संहिता 69। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहाँ बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों को वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। ये भजनकार जब ये भजन लिख रहा है, राजा दाऊद, तो ये संकट में है। ये संकट में है और संकट में ये क्या कर रहा है? परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। संकट में राजा दाऊद कह रहे हैं, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। क्या संकट में कोई गीत गाता है क्या? संकट में कोई भजन गाता है क्या? संकट में किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है क्या? संकट में गाना अच्छा लगता है क्या? अगर कोई संकट में है, उसके सामने आप गीत गाओगे तो आपकी पिटाई करेगा, आपके साथ झगड़ा करेगा। संकट में तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आप अपने बारे में सोचिए। मेरी बहनें, जब आपके पति आपको तंग करते हैं, आप कैसी होती हैं? भाई, जब आपकी पत्नी आपको तंग करती है, कैसे होते हैं आप? जब संकट आपके ऊपर आता है, फाइनेंशियली संकट, बीमारी का संकट, परिवार में समस्याओं का संकट, तो आप क्या करते हैं? चारों तरफ से शत्रुओं ने घेरा हुआ है और यहां पर हम जब चारों तरफ से तकलीफों से घिर जाते हैं, तो क्या हमें कोई भजन अच्छा लगता है क्या? हमें उस वक्त याद आता है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्या हम कहते हैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा? कभी नहीं, हम कह ही नहीं सकते। लेकिन राजा दाऊद हमारे सामने उदाहरण के लिए रखा गया है कि हम उसको देखें और सीखें। राजा दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है। संकट में कहता है, मैं उसका गीत गाकर धन्यवाद करूंगा, स्तुति करूंगा, उसकी बड़ाई करूंगा। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर की स्तुति करने का दिन है। आज का दिन उसकी बड़ाई करने का दिन है। आपके इस 2023 में कुछ भी आपके जीवन में रहा हो, आओ मिलकर उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें। संकट है, इस साल आपका लॉस भी हुआ होगा। देखो, एक बात याद रखना, कितना भी प्रचारक उत्साहित करने वाला हो, कितना भी पास्टर कैसा भी प्रचार करने वाला हो, कितना भी विश्वास की बात करने वाला हो, कितना भी बीमारी से चंगाई की बात करने वाला हो, लेकिन जीवन तो उतार चढ़ाव का जीवन है और वो खत्म नहीं होगा। कभी भी लुभाने वाले प्रचारों में खो मत जाइएगा, नहीं तो आप यीशु को एक दिन छोड़ देंगे जिस दिन आपकी नैया डगमगाएगी। एक बात याद रखिएगा, समुद्र में लहरें तो उठने ही वाली हैं। समुद्र में तूफान तो उठने ही वाला है। उस तूफान में चाहे इंडिया का कितना भी बड़ा सामर्थी प्रचारक खड़ा होकर प्रचार कर रहा हो, तूफान तो उठना ही है।
परमेश्वर का वचन आपको और मुझे संभालना चाहिए। लुभाने वाली बातों से आप संभल नहीं सकते। लेकिन एक बात जानिए, संकट जब जीवन में आता है, आपको धन्यवाद के स्वभाव को अपनाना चाहिए। हालेलुया। आपका स्वभाव धन्यवाद का स्वभाव होना चाहिए। आपके जीवन में जब संकट उत्पन्न होते हैं, या आपका पड़ोसी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपके परिवार के अंदर झगड़े उत्पन्न होते हैं, आपके परिवार में फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, आपके परिवार में बीमारियां प्रवेश करती हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद के स्वभाव के साथ चेहरा दिखाएं। आमीन। आपके चेहरे से, आपके शब्दों से आपका परमेश्वर धन्यवाद को सुनना चाहता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा, उसको बैल का मांस नहीं चाहिए, उसको बलिदान नहीं चाहिए। बाइबल कहती है पुराना नियम कि वो बलिदान चाहता है। बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने शिक्षा दी, लेकिन फिर भी भजनकार कहता है कि प्रभु तुझसे प्रसन्न नहीं होता, तुझे धन्यवाद चाहिए। क्या चाहिए उसे? आज आपको लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट आदमी बिना सोचे समझे कभी भी तैयार कर लेता है। कौन सी लिस्ट है वो? कितनी बहनों के पति यहां बैठे हैं? हाथ उठाए, ऊंचा हाथ उठाए। इनके पति भी हाथ उठाए। लिस्ट बनाओ, आपकी पत्नी में क्या अच्छा है। पत्नियां लिस्ट बनाओ, आपके पति में क्या अच्छा है। कितनी देर दूं आपको? एक दिन मैंने पूछा एक बहन से, तो पता क्या करने लगी? और मैं ये कहूं अपने पति की बुराई बताओ तो मेरी नहीं मानते, ये कहती हूँ नहीं करते, वो कहती हूँ नहीं करते, पैसा नहीं देते, यहाँ नहीं जाते, मेरी मम्मी के नहीं जाते, मेरे पापा से नहीं बात करते, गली में नहीं घूमते, पार्क नहीं जाते, मोटे हो रहे हैं, पतले नहीं हो रहे, खाना नहीं छोड़ते, चाय नहीं छोड़ते, दूध नहीं छोड़ते, चीनी नहीं छोड़ते, मीठा नहीं छोड़ते। अरे बाप रे बाप, वो लिस्ट जबान पे और दिल में रटी हुई है, इसीलिए तुम दुखी हो। सुखी होने का रास्ता बता रहा हूं आज, नहीं तो सारी जिंदगी तुम्हारे चेहरे। किसी को सुषमाचार भी सुनाने जाओगी, प्रभु पे विश्वास करो, अंदर आनंद तो है नहीं। पहले अपने दिल को आज साफ करेंगे। 31 तारीख को नए साल में एक नया व्यक्ति प्रवेश करना चाहिए, पुराना नहीं। हालेलुया। पति से पूछूंगा और पति से पूछो, लिस्ट बनाओ आपकी पत्नी में क्या बुराई है। तुरंत शुरू हो जाएंगे, तुरंत शुरू हो जाएंगे भाई। मतलब लिस्ट रखी है, बस पास्टर जी बोलो पर्स खोल के निकालूं। मैं ऑफिस में बैठ के करता ही यही हूं। जब से शादी हुई है ना, बस पूछो मत, कलेश हो गया मेरी जिंदगी में। बहनों को बदनाम मत करो यार। मतलब शादी को बाइबल कहती है आदर की बात समझी जाए, और हमारा समाज कहता है शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, और जो ना भाई खाओ खाओ, नहीं पछताना पड़ेगा अगर यीशु पे विश्वास करते हो तो। और यीशु पे विश्वास नहीं करते तो बेटा पछताना, सारी जिंदगी रोते ही रहोगे। प्रभु के साथ रहोगे तो पति पत्नी आशीषित जीवन जियोगे। हालेलुया। आज लिस्ट बनाएंगे हम, ठीक है? आज पूरा दिन सोचो अच्छाई क्या है, बुराई तो देखो मैंने बता दी ना, ऐसे ऐसे तुरंत 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 तुरंत। देखो जब किसी के घर में, हमारी कलीसिया में कोई भी हो आप में से, हमें पता चलता है समस्या है तो हमें दर्द होता है। आप ये मत सोचिएगा हमें मतलब नहीं है, आप प्रभु की भेड़ हो, हमें तकलीफ होती है, पता है आपको। फिर हम प्रेयर करते हैं, मैं बोलता हूँ चल सरिता उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, यार ऐसा नहीं होना है, शैतान काम कर रहा है, उनको बांधते हैं, फिर हम प्रेयर करते हैं। लेकिन प्रेयर के साथ साथ खाली प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ साथ शिक्षा भी आना है ना। शिक्षा नहीं आएगा, खाली प्रार्थना ही आएगा तो फिर हम नहीं बदलेंगे। वचन भी तो आना जरूरी है। प्रार्थना वचन को लेकर ही काम करेगी। आपके अंदर वचन होगा तो प्रार्थना काम करेगी उस वचन को लेकर। आपके पास वचन ही नहीं है तो प्रार्थना भी क्या करेगी? हाँ, तो इसीलिए आज आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में क्या लाना है? धन्यवाद का स्वभाव लेकर आना है। आमीन। आपको धन्यवाद करना है।
कितने लोग चाहते हैं आपकी फैमिली इस साल बिल्कुल बदल जाए? आपके घर में कोई भी प्रवेश करे, हाँ यार 2 कप कॉफी 3 कप कॉफी पी के जाऊंगा। हमारे घर में 5-5 कप कॉफी बन जाती है बैठे बैठे। 3 तो फिक्स है, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, कॉफी, चाय भी लगा लो दूध वाली, वो भी आजकल हम बना ही लेते हैं। अलग अलग लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई एक फैमिली भी बैठी है, इतनी देर बैठते, क्यों बैठते हैं मालूम है? माहौल, घर का वातावरण अनॉइंटेड है, जाने का दिल नहीं करता। आपके पास्टर का नहीं, आपका घर भी ऐसा होना चाहिए। लोग आकर बैठे, दोनों पति पत्नी को देखा, अच्छा जी मैं चलता हूं, है अभी पानी भी नहीं लेकर आई है मेरी बहन रसोई में से। बहुत घरों में लोगों का मन ऐसा करता है, खड़े होकर चल देते हैं। आप सोचो अपने बारे में, आप क्या कर रहे हैं मसीह में आके? आप चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, क्या आपके घर में से लोग भागना चाहते हैं क्या आते ही? आपके पति को बाहर ज्यादा अच्छा लगता है, घर में ज्यादा अच्छा लगता है? घर का माहौल बदलना है हमें। आमीन। हम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका घर बदलना चाहिए। आपके घर का वातावरण शैतानी नहीं होना चाहिए, आपके घर का वातावरण ईश्वरीय होना चाहिए। आमीन। आपके घर के माहौल में पवित्र आत्मा का वो उपस्थिति होना चाहिए कि कोई भी प्रवेश करे, बीमार भी गए, मेरे दर्द हो रहा था, आपके घर में आती मैं चंगा हो गया। आपकी प्रार्थनाओं से ज्यादा आपके जीवन में अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम तो ऐसा अभिषेक लेके जाते हैं, स्वस्थ आदमी से मिले, हमसे मिलने के बाद बेचारा वो बीमार हो गया, अभी मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते हुए को भी रुला के चला जाता हूं। कुछ लोगों की ऐसी लाइफ है, कुछ ऐसे परिवार होते हैं, आनंद के घर में भी शोक की सभा शुरू करवा देते हैं। समस्या है, संकट है, लेकिन आपका घर आनंद का घर होना चाहिए। आमीन। मैं नहीं कह रहा हूं संकट चला जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं शोक चला जाएगा, लेकिन आपका घर यीशु मसीह की सामर्थ से भरा होना चाहिए। उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। तो वहां पर क्या होने वाला है? वहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है, यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। आमीन। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो ये किसको भाता है? जब परमेश्वर को भाता है तो इंसानों को कैसा फील होगा? जब ये परमेश्वर को अच्छा लगता है तो आपके साथ जब व्यक्ति मिलेगा उसको कितना अच्छा फील होगा। मैं आपको मीठी गोली नहीं बना रहा हूं, कुछ लोग मीठी गोली है, कुछ लोग मीठी गोली है। मुझे भी बहुत बार गोली कैप्सूल खिलाए हैं लोगों ने। सामने आते हैं, पास्टर जी जय मसीह की, यू आर वेरी हैंडसम। पास्टर जी खुश हो। अगले दिन पता लगा पास्टर जी वो ना आपको गाली दे रहा था। मीठी गोली नहीं बना रहा हूं मैं आपको एक रियल व्यक्ति बना रहा हूं, एक सही व्यक्ति और एक सच्चा व्यक्ति बना रहा हूं। यहां कुछ वहां कुछ। आज ये धन्यवाद देना सीख गए, धन्यवाद के स्वभाव में आ गए, तो आपका झगड़े का स्वभाव तो जाने वाला है आज। क्योंकि धन्यवाद में इतना सामर्थ्य है कि झगड़े की आत्मा को ऐसे करता है, कुचल डालता है। आमीन। आपके धन्यवाद में इतना पावर है कि आपके घर में आने वाली दुष्ट आत्माओं को कुचल डालता है। आमीन। आपके रिश्तों में आने वाली दुष्ट आत्माएं पैर के नीचे होंगी जब आप धन्यवाद करेंगे तो। हालेलुया। धन्यवाद में इतना सामर्थ्य है। पड़ोसी को बोलो धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना खाली धन्यवाद नहीं करना है, धन्यवाद करना मेरी आदत होना है। पड़ोसी को बोलो धन्यवाद मेरी आदत होना है। जैसे कोलगेट करना मेरी आदत है, खाना खाना धन्यवाद देना क्या होना है? आदत होना। जब आपकी आदत बन जाती है ना, तो फिर आप ज्यादा दिन उसको छोड़ के नहीं रह सकते हो। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, कोलगेट करना बंद कर दोगे? नहाना बंद कर दोगे? कितने लोग बंद करेंगे अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो? है कितनों ने बंद कर दिया? बोलो। सबके घर में कोई ना कोई ये दुनिया छोड़ के चला गया होगा ना, तो कितने लोगों ने नहाना बंद किया?
कितने लोगों ने कोलगेट करना बंद करा, कितने लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया? बताइए, कितने लोग भूख पे अभी भूखे जिंदा हैं? सब खा रहे हैं, बल्कि ज्यादा खाते होंगे। शायद वो जो चला गया दुनिया छोड़ के, वो खाने नहीं देता होगा, उसके जाने के बाद ज्यादा खा रहे होंगे। जब आदत हो जाती है ना मैं किसी चीज की, कुछ भी होता रहे चारों तरफ, वो आदत जाती। अगर मान लो मेरे को धन्यवाद की आदत हो गई है, मैंने धन्यवाद की आदत डाल ली है, तो क्या बोलेंगे हर बात में? क्या बोलेंगे हर बात में? बुरा होगा, अच्छा होगा, गलत होगा, एक्सीडेंट होगा, गिफ्ट मिलेंगे, बीमार होंगे, चंगे होंगे। प्रभु यही चाहता है अपनी कलीसिया से। पत्नियां कहेंगी, पति कुछ कहेगा तो क्या? अगर पति झगड़ा करेगा तो? आपको एक बात बताता हूं, देखो, हम बुरे हैं, सच में हम बुरे हैं। हाँ, रोमियो की किताब के 13 अध्याय में लिखा है ना सरिता जी, कि अधिकार डर का कारण है। लीडर बुरा है, इस दुनिया में सबसे बुरा लीडर होता है, क्योंकि लीडर करेक्शन करता है, डायरेक्शन देता है, डांटता है, समझाता है, उत्साहित करता है। लीडर इसलिए बुरा है कि ये मुझे क्यों सिखा रहा है, ये मुझे क्यों डांट रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यस, आपका पति बुरा है, मान लिया मैंने। आपकी पत्नी बुरी है, मैंने मान लिया। आपके बच्चे बुरे हैं, मैंने मान लिया। कितने यहाँ ऐसे जिन्होंने 2023 बुरा 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 बोला और आज वो अच्छा हो गया? कितने गवाही देंगे? मतलब सुनिए हनोक, ये मेरा बेटा है, तू नालायक है, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तेरे में दिमाग नहीं है। 1 जनवरी 2023 शुरू किया था, 31 दिसंबर 2023 आ गया और अभी तक क्या चल रहा है? तेरा कुछ नहीं होगा। क्या ये सुधर गया? सुधर गया? सब आप कुछ, मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको, आपका स्वभाव बदलना चाह रहा हूं। आपका स्वभाव ना हो सकता है आज शैतान वाला हो, बुरा नहीं मानना, मसीह में होकर भी स्वभाव शैतान का होता है। कुड़कुड़ाना शैतान का स्वभाव है। 2024 में आप जा रहे हो, धन्यवाद से शुरू कर रहा हूं मैं आज। कलीसिया के संग चलना है तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया एक बदला हुआ व्यक्ति ही होता है। कलीसिया पुराना व्यक्ति नहीं है, कलीसिया का अर्थ ही बदला हुआ व्यक्ति है। कलीसिया वही कहलाएगा जो बदल गया। जो बदला नहीं है वो कलीसिया नहीं है, वो आदम ही है। हम मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। मैं, चलो बैठो। आमिर खान की आपने मूवी देखी है? आमिर खान की मूवी देखी है आपने? तारे जमी पे। एक टापू पे लोग पेड़ काटते नहीं है, उसमें दिखाया गया था। उस टापू के ऊपर पूरे गांव के लोग चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसको शराब देते हैं और वो सूख जाता है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने पेड़ को शराब दिया और पेड़, आपके बच्चे आपके लिए पेड़ के समान है। पति पत्नी, आप क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को? 2023 आपने क्या बोला? प्लानिंग कर लो 2024 आप क्या बोलने जा रहे हैं। प्लानिंग कर लो। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आपने ही हाथ खड़े किए। हाँ, मैं चाहता हूं मेरा परिवार एक अद्भुत परिवार हो। आज ये मैसेज सुनने के बाद चर्च बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी चर्च आपके लिए खुली है, आप जा सकते हैं। आदमी को बदलना पड़ता है, चर्च बदलने से कुछ नहीं होता है। ये बाइबल, उस चर्च में भी ये बाइबल रहेगी ना, तो यही वचन तो है जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, वहां पर भी वही सुनने को मिलेगा। वहां क्या इंसान नहीं मिलेंगे? पड़ोसी को बोलो वचन को सुन के बदलना है। अगर आप
कमियां ही देखते रहेंगे तो आप कभी धन्यवाद नहीं कर सकते। और अगर आप कमियों से बाहर निकलना चाहते हैं, कुड़कुड़ाने के जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है और वो ये धन्यवाद की आदत बनानी है। क्या बनानी है? धन्यवाद की आदत बनानी है। हर बात में क्या कहना है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद। एक व्यक्ति फौज में था, सच्ची गवाही बता रहा हूं मैंने एक प्रभु के दास से सुनी। वो हर एक बात में ना परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। उसको कुछ भी कहो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। अब उसको गाड़ी नहीं चलानी आती थी। अब फौज के अंदर ना अगर सूबेदार ने कुछ करने के लिए कह दिया, वो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो सजा मिलती है वहां पर, ठीक है। तो उसके सूबेदार ने बुलाया, सूबेदार ने बोला आज है ना इससे मजा लेंगे। तो उस बंदे ने बोला, दूसरे बंदे ने, हाँ मैं बुला के लाता हूं। तो उस बंदे को बुला लिया, आज देखेंगे इसका प्रभु क्या करता है। ये हर बात में प्रभु को धन्यवाद करता है ना, आज देखते हैं, इसको फंसाएंगे गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। आज देखेंगे कितना धन्यवाद करता है। बुला लिया, ऑफिस में बुलाने के बाद बोला भाई तेरे को गाड़ी वहां से हटा के वहां लगानी है, चल जा। प्रभु का धन्यवाद, चला गया, जाके गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करके प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद करके बंदे ने गाड़ी लगा दी। सूबेदार बाहर खड़ा हुआ देख रहा था, अरे अभी सुनो ताली तो अभी बजेंगी। सूबेदार बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। सूबेदार ने बोला मेरे भाई तूने गाड़ी लगाई कैसे? तेरे को चलानी आती है नहीं आती वो तो छोड़ दे, तूने गाड़ी लगाई कैसे? तो ये क्या बोला? प्रभु का धन्यवाद। सूबेदार ने बोला अबे तेरे प्रभु का धन्यवाद, मेरे भाई गाड़ी में इंजन ही नहीं है, गाड़ी चलाई कैसे? जाके खोल के देखा इंजन ही नहीं था। वो कह रहा प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। आप सोच सकते हो आपका खुदा कुछ भी कर सकता है। स्वभाव बनाओ धन्यवाद, आपके घर के बिगड़े हुए लोग सुधर जाएंगे। धन्यवाद, कुड़कुड़ाओ मत। आपका पति बिगड़ा है, बिल्कुल, कौन कह रहा नहीं बिगड़ा है? अरे हम कह रहे हैं बिल्कुल, हम हमारी बहन के आंसू पोंछेंगे। आज खूब रोना, रुमाल के पैकेट खरीद लाओ भाई, आज सारी बहनें खूब रोना। हाय रे प्रभु मेरा पति ऐसा, लेकिन आज ही रोना, कल से धन्यवाद देना। 2024 में तुम्हारे साथ यहां खड़ा होगा वो। बहुत सारे परिवार इसीलिए नहीं सुधर रहे क्योंकि एटीट्यूड खराब है हमारा घर में स्वभाव खराब है। बहुत सारे बच्चे ना प्रभु के साथ नहीं चलते, पता है क्यों? माँ बाप का स्वभाव खराब होता है। बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे इतने वर्षों के अंदर कि माँ बाप अच्छा विश्वास करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बच्चे प्रभु पे विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर में उनके माँ बाप का धन्यवाद का स्वभाव नहीं है। लड़ते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, किसी बात में धन्यवाद नहीं है, किसी बात में शुक्रिया नहीं है। अरे प्रभु धन्यवाद आज खाने के लिए नहीं है, प्रभु धन्यवाद आज पहनने के लिए नहीं है, प्रभु धन्यवाद मेरे पति ने ऐसा किया, प्रभु धन्यवाद मेरे बच्चे ने ऐसा किया। धन्यवाद, धन्यवाद का स्वभाव आपको प्रेमी बनाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? धन्यवाद का स्वभाव आपको प्रेमी बनाएगा। धन्यवाद का स्वभाव आपके अंदर क्षमा का एटीट्यूड लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? क्षमा करने की भावनाएं उत्पन्न करेगा। पता है जब धन्यवाद नहीं होता ना, तभी सारे बुरी बातें हमारे अंदर आती हैं। जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं देना जानते ना, उनके अंदर सारी बुरी आत्माएं आती हैं। लेकिन जो धन्यवाद देना जानते हैं, उनके जीवन में कोई बुरी आत्मा प्रवेश नहीं करने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन ये भर जाता है उस दिन धन्यवाद करना बहुत आसान है। जिस दिन अपनी बीवी के लिए मैं गिफ्ट लेके जाता हूं, उस दिन तो मेरी बीवी के लिए धन्यवाद करना बहुत आसान है। और ये कहना बहुत आसान है मेरा पति सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज साड़ी लाया है। आज पेपर निकालो, लिस्ट बनाओ, आपके पति में क्या अच्छा है, आपकी पत्नी में क्या अच्छा है। बुरा तो आपकी आंखों में और आपकी जबान पे, आपकी उंगलियों पे ऐसे है। अच्छाई सोचना पड़ेगा। सोचो और लिखो आपके पति में क्या अच्छा है, आपकी पत्नी में क्या अच्छा है, आपके बच्चों में क्या अच्छा है, आपकी चर्च में क्या अच्छा है,
आपके पास्टर में क्या अच्छा है, आपके लीडर में क्या अच्छा है। लिखो सास में क्या अच्छा है, ससुर में क्या अच्छा है। लिखो आप बिलीवर है, आप विश्वासी हैं, आपको झगड़े से तो बहुत दूर चले जाना है, झगड़े से बहुत दूर चले जाना है, आपको शांति में जीवन बिताना है। आप मसीह हैं। मसीह आदमी का जीवन एक बिल्कुल अलग जीवन होता है। अगर आप धन्यवाद नहीं करेंगे तो क्या होगा मालूम है? आपके पास एक बड़ी लिस्ट होगी। किस चीज की? बुराई की। और एक बात और बताता हूं, आप शुरू करेंगे अपने पति से, अपनी पत्नी से, फिर आप आएंगे अपने बच्चों पर, फिर उसके बाद पता है आप दूसरों की भी करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो स्वभाव खाली घर तक नहीं रुकेगा, वो स्वभाव चर्च में भी आपको लेकर आएगा, वो स्वभाव आपके रिश्तेदार में भी आपको लेके जाएगा। क्योंकि जिसका ये स्वभाव बन जाता है तो वो यही कार्य करता है, और सब लोग उसकी लिस्ट में शामिल होते हैं, बुराई वाली में। अच्छाई वाली लिस्ट में खाली एक ही नाम होता है, प्रवीण कुमार। मतलब मैं अपनी लिस्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा कौन है इस दुनिया में? प्रवीण कुमार। अपने बारे में ही सोचेंगे बस मैं ही अच्छा हूं, बाकी सारे बुरे हैं। और फिर कहते हैं प्रभु मुझे सब ऐसे ही क्यों मिलते हैं? कभी पूछा प्रभु दूसरों के लिए मैं कैसा हूं? आज हम आईने में खुद को देखेंगे और पूछेंगे प्रभु मेरे बारे में बता, मुझे जांच कर जान ले प्रभु। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप जिंदा हो। बाइबल कहती है मुर्दे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकते, मुर्दे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। आप जीवित हैं, आप ही कर सकते हैं। आमेन। पड़ोसी को बोलो आप जिंदा हो तो प्रभु को धन्यवाद देना मत भूलो। और वचन क्या कहता है? जब आप धन्यवाद देते हैं, देखो जब आप धन्यवाद देते हैं तो क्या होता है? नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होते हैं। पहला तो परमेश्वर को भाता है। पहला किसे भाता है? परमेश्वर को भाता है। और दूसरा, अरे लोग खुश होते हैं। वाओ, आपका परिवार आपसे खुश होने वाला है, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद में सामर्थ है, बहुत अद्भुत सामर्थ है। बाइबल कहती है हे परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन हरा हो जाए। कैसा हो जाए? बोलो कैसा हो जाए? कब होगा हरा? हरा किस चीज का निशानी है? हरा किस चीज की निशानी है? भरपूरी, सुंदरता, फलवंता, ब्लेसिंग। कब होगा ये दिल हरा भरा? कब होगा ये दिल हरा भरा? बोलो जोर की बोलो, कब होगा ये दिल हरा भरा? धन्यवाद, धन्यवाद। पत्नियां बोले पति के लिए धन्यवाद, पति बोले पत्नी के लिए धन्यवाद। बोलो जैसा भी है धन्यवाद। कम से कम मैं विधवा नहीं हूं। पूछो जाके जो विधवा हो गई है इस साल, पूछो जाके, बोलेगी जैसा भी था ना अच्छा था। तेरे पास है धन्यवाद। पूछो उस आदमी के घर जाओ आज जिसकी बीवी इस साल उसे छोड़ के चली गई, वो कहेगा भाई औरत के बिना घर घर नहीं होता। पूछो, पूछो, पूछो। समझे आप कुछ सीख रहे हैं? पूछो। जिनके पास होता है ना उनकी ये रुकती नहीं है, चलती रहेगी। कचर 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 कचर। नाश कर दो सबका, नाश कर दो सबका। सबके घरों में आग लगा दो और अपने में भी लगा दो। लेकिन उस सर्वशक्तिमान तुम्हें सारी दुनिया दिखा रहा है, क्या रहा? देख उसके साथ ये हो रहा, उसके साथ ये हो रहा है। कर धन्यवाद, कर धन्यवाद। हालेलुया। अभी हम एक जगह चर्च में थे, वहां एक बेटी प्रचार कर रही थी। उस बेटी ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा
मैं बार बार कहती थी प्रभु हमारा बड़ा घर कब होगा, हमारा बड़ा घर कब होगा। तो मैं पापा के साथ गाड़ी में जा रही थी तो एक बहुत अच्छा आलीशान मकान दिखाई दिया। तो कहती है, मैंने पापा को बोला पापा ऐसा मकान हमारा कब होगा। तो कहती पापा ने बोला एक दिन होगा जब प्रभु चाहेगा। अब ऐसा बोल के आगे चले गए। आगे जाने के बाद आपने देखा है जो रोड पे झुग्गियां डाल के रहते हैं, लोहे पीटते रहते हैं, लोहे के बर्तन बनाते हैं या लोहे का सामान बनाते हैं, है ना। तो उसके पापा ने वहां गाड़ी रोकी, वो देखते हैं, और उसके पापा ने उसको बोला शीशा नीचे करके देख। वो देख रही है उस औरत को रोड पे कहाँ गंद में खाना पका रही है। वो देख रही है, वो देख वो कैसे नहा रहा है रोड के ऊपर बैठ के, रोड पे नहा रहा है खुले में। देख वो देख उस बच्चे को, देख वो कहाँ खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है। देख उसके पास खिलौना भी नहीं है। देख 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 उसको देख। बेटा जो तेरे को खुदा ने दिया कभी तूने उसके लिए धन्यवाद किया क्या? तूने बड़े को देख के ये तो चाहत प्रकट कर दी कि डैडी ऐसा घर हमारा कब होगा, लेकिन क्या कभी जो तुम्हारे पास है इसके साथ लगा के ये कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पास कम से कम घर तो है, ये तो रोड पे बैठे हैं। घर के लिए कुड़कुड़ाना मत, तुम्हारे रिश्तेदारों को मिल जाए कुड़कुड़ाना मत, छोटा घर मिले कुड़कुड़ाना मत, इच्छा कभी नहीं भरती। मकान भी मिल जाएगा तब भी दुनिया छोड़कर जाना है। कुड़कुड़ाना मत किसी का बंगला देख के, बाइबल कहते हैं किसी के बंगले का लालच मत करना। मेरे भाइयों बीवियों को देख के भी कुड़कुड़ाना मत। दूसरे की बीवी देखते हैं तो क्या कहते हैं, देख देख उसकी बीवी कितनी अच्छी है, और बहने वो देखो मेरे जीजा को देखा कितना अच्छा है, जैसी तू है वैसा तुझे मिला है। फर्क कितना है, तू अपने आप को शीशे में देख नहीं रही है, अपने दिमाग में खुद को बहुत बेहतर समझ रही है, इसलिए तुझे ऐसे लग रहा है मेरा जीजा बढ़िया है। जीजा बढ़िया होता ना तेरे लिए तो खुदा तेरे जीजा से तेरी शादी करवाता, ये तेरा पति नहीं होता। भाई ध्यान रख, अगर खुदा ने कोई आपको दिया है तो आपकी भलाई के लिए दिया है। अब उसका आदर करो, सम्मान करो और खुदा को शुक्रिया कहो, वो बदल जाएगा। अगर वो नहीं बदलाए वो बदल जाएगा। हालेलुया। उसकी तरह है हमारी चर्च ना, उसकी चर्च, वो चर्च बहुत अच्छी है, वो कितनी बड़ी चर्च है ना, उसमें कितनी बड़ी स्क्रीन है। आपको पता है उस चर्च में सिंगर आते हैं। अच्छा, अंत में मिलेंगे, प्रभु को पता वो चर्च कहां जा रहा है। मेरे प्रियो, जब हम धन्यवाद नहीं देते तो ये सारी बातें हमारी जिंदगी में आती हैं। शैतान खड़ा है आपके बाजू में, आपके घर में, आपको सोच समझ के हस्बैंड वाइफ को बात करना है। बात करते करते युद्ध होगा, बात करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा किस बात पे, बाद में देखोगे कोई बात ही नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी दुष्ट आत्मा निकाल के आ रहे हैं बुधवार के दिन प्रार्थना से। कई दुष्ट आत्मा निकली है, छुटकारा हुआ है, और आ रहे हैं बाइक पे बैठे हैं, कोई कारण नहीं है, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई बाइक पे बैठे बैठे। और ये हर बुधवार को ऐसा हो, हर बुधवार ऐसा हो। मैंने एक दिन इसको बोला, मैंने कहा यार कोई मतलब ही नहीं है, किस बात पे होती है। पवित्र आत्मा ने एक दिन एक प्रभु के दास के द्वारा समझाया, जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं अपने घर को सुरक्षित किया करो, क्योंकि दुष्ट आत्मा वहां से निकलकर तुम पर अटैक करती है। उसके बाद हमारी बाइक पे लड़ाई नहीं हुई, हमने उन दुष्ट आत्माओं को बांधना शुरू कर दिया, उनको नाश करना शुरू कर दिया। वो उसमें से निकले, हम वहीं कहे तू किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, यहीं तेरा नाश करते। अभी किसी में से दुष्ट आत्मा निकालते तो हम अपनी चर्च को, आप लोगों को भी सुरक्षित करते हैं कि उनमें से निकल के किसी और के पास नहीं जाना। जो कमजोर होगा उसके पास आएगी चुम्मी लेने के लिए। सारे मजबूत बनो, फिर चुम्मी नहीं लेगी, फिर जब आएगी ना खुद पे खुद आकर कहेगी पैर उठा, और नीचे आ जाएगी कहेगी मेरे ऊपर रख दे, क्योंकि तू मेरे से शक्तिशाली है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शीघ्र परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैर से कुचलवाएगा। रोमियो 12 अध्याय। इस साल अपने मन में पिक्चर बना लो, शैतान या नहीं यहां पर है। बस चित्र बना लो, मन में लिख लो कि यह साल 2024 शैतान मेरे पैर के नीचे है। बाहर नहीं निकलना चाहिए वो पैर के नीचे से, बाहर नहीं। ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि वो बाहर निकल के सर पर आए और मेरे घर में अधिकार चलाए। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ यीशु का अधिकार चलेगा। मेरे घर में सिर्फ पवित्र आत्मा जो बोलेगा वो होगा।
मेरे घर में शैतान बोलेगा मैं सुनने वाला नहीं। बहनें कहें शैतान मुझे कुछ भी कहेगा मैं नहीं सुनूंगी। अरे बोलो, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, बच्चों के लिए शैतान कुछ भी बोलेगा मैं नहीं सुनने वाली। भाई लोग, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के बारे में मैं शैतान को नहीं सुनने वाला हूं। सुन रहा है वो, पता नहीं किस किस की चुम्मी लेने आएगा। ऐसा बोलो कि कांपने लग जाए वो। आप सिपाही हैं। कौन है आप? बोलो मैं सिपाही हूं। कैसा होता सिपाही? तुझे मैं बताऊं। जोर की बोलो, सारे मिलकर बोलो मैं शैतान को सुनने वाला नहीं हूं। बोलो 2024 शैतान को सुनने वाला नहीं हूं। शैतान की एक ही जगह है 2024, मेरे पैर के नीचे। आमीन। भजन संहिता 100 उसका 5। क्या आप समझ रहे हैं धन्यवाद का स्वभाव कितना फायदेमंद है मेरे घर के लिए? मेरे घर का माहौल बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे घर में बिगड़े हुए अपने आप सुधर जाएंगे, सुधारने नहीं पड़ेंगे, नहीं सुधारने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया कहने में बहुत पावर है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। 4 वचन, 4 उसके फाटकों से, जोर की बोलेंगे, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति, उसके धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। अभी सुनिए मैसेज बाइबल में क्या लिखा है। मैसेज बाइबल में लिखा है एंटर विद द पासवर्ड। अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूं, क्या है इसमें? अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इसको, जब तक मैं इसका पासवर्ड नहीं लगाऊंगा, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है। हेलो, ये मेरे काम का है। कितनी प्रार्थना कर ले मेरे भाई मेरी बहन, कितना कह ले प्रभु मेरा पति नहीं सुधर रहा, मेरा पति नहीं सुधर रहा, दया कर सुधर नहीं रहा। शाम को एक और देगा घुमा के, फिर रात को कहिए सुधर नहीं रहा, एक दे दिया प्रभु, सुबह कहेगा इधर वाले में एक और दे प्रभु, अभी भी नहीं सुधर रहा प्रभु। लगे रहो 1 साल तक, लगे रहो 6 महीने तक, लगे रहो काम धंधे के लिए, लगे रहो, रोते रहो मेरा काम नहीं चल रहा प्रभु, काम नहीं चल रहा। कल एक पार्टी और गई है प्रभु, एक और गई प्रभु, एक लेबर गई प्रभु, अरे प्रभु ये नौकरी छूट गई प्रभु। रोता रहे पूरा 2023 2024, कुछ नहीं होगा। क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? आप चाहते हो स्वर्ग आपके लिए काम करे? चाहते हो स्वर्ग आपके लिए खुले? चाहते हो स्वर्ग की सेना आपके घर में काम करने आ जाए? चाहते हो आपके काम धंधे में स्वर्ग की सेना आ जाए? तो पासवर्ड डालो। पासवर्ड है थैंक यू। हालेलुया। मैसेज बाइबल में लिखा है एंटर विद द पासवर्ड थैंक यू। धन्यवाद के साथ बड़ी आशीषें घरों में आती है। आमीन। अब इसका पासवर्ड खुल गया, अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैं कॉल लगा सकता हूं, अब मैं सर्च कर सकता हूं। मैं इसके अंदर मेरा अकाउंट है, उस अकाउंट को यूज करना चाहता हूं तो उसमें भी पासवर्ड है। खुलेगा क्या? खुलेगा क्या? पैसा है इसके अंदर बहुत सारा, लेकिन क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? अभी पैसा तो बहुत सारा है, इस्तेमाल तब तक नहीं होगा जब तक क्या नहीं लगेगा? पासवर्ड। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें हमें दी गई हैं। कैसे आएंगी मेरे घर में? कैसे आएंगी मेरे बिजनेस में? कैसे आएंगी मेरे शरीर में? वो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी मेरे बच्चों पर? मेरे पति पत्नी के रिश्ते कैसे सुधरेंगे? मेरा पति कैसे बदलेगा? मेरी पत्नी कैसे बदलेगी? मेरे बच्चे कैसे बदलेंगे? मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? मेरे जीवन में आशीर्वाद कैसे आएगा जो स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है?
उसके लिए परमेश्वर ने लगाया है पासवर्ड। और वो पासवर्ड क्या है? जोर की बोलो, अरे जोर की बोलो। धन्यवाद, अगर चंगाई चाहिए क्या बोलना पड़ेगा? धन्यवाद, पैसे की तकलीफ है क्या बोलना पड़ेगा? धन्यवाद, लड़ाई झगड़ा है क्या बोलना पड़ेगा? धन्यवाद। अरे पास्टर जी बड़ा पागल हो गए हो, नए साल में पागल होके चाह रहे हो आप तो। 31 तारीख को पागलों की बात कर रहा है। धन्यवाद। पड़ोसी को बोलो पागल हो जाओ। अरे यीशु के लिए पागल हो जाओ। और क्या बोलो? धन्यवाद। हालेलुया। अब देखो, जब इसका पासवर्ड खुलेगा तो पैसा यूज कर पाऊंगा ना। मैं पासवर्ड क्यों बताऊं आपको? मैं आपको मेरे अकाउंट का पासवर्ड नहीं बताऊंगा, स्वर्ग के राज्य का पासवर्ड बताऊंगा, क्योंकि वो सार्वजनिक है, ये पर्सनल है। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद। ऐसे हाथ उठा के जीवन के लिए, जीवन के लिए सारे मिलके धन्यवाद 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शादीशुदा बहनें धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओके, धन्यवाद धन्यवाद मेरे, धन्यवाद प्रभु मेरे पति के लिए। बहनें बोलो धन्यवाद प्रभु मेरे पति के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु मेरी पत्नी के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरी पसली के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, सारे मिलके सारे मिलके धन्यवाद प्रभु मेरे घर के लिए। सारे मिलके धन्यवाद 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 प्रभु मेरे घर के लिए। ऐसे धन्यवाद प्रभु मेरे घर के लिए। सारे मिलके गाएं धन्यवाद प्रभु मेरे घर के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे घर के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज स्वर्ग खुल रहा है आपके लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे सब व्यक्तिगत। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। खड़े होके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग खुल रहा है आपके लिए, स्वर्ग खुल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।